हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तूबा दुरानी और आज हम वीकेंड में निकले थे फेरी पे बैठने के लिए। जी जनाब, यहाँ पे हमने पहुँच कर ले ली टिकट। यहाँ पे 15 से 25 दरम की टिकट थी, यानी गोल्ड क्लास टिकट 25 दरम की थी और आम सीट की 15 दरम की थी। सब टिकट ख़रीदने के बाद हमें ये पता चला कि अभी तो काफ़ी टाइम है और हम एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही जल्दी निकल आए। सो फिर सोचा कि क्यों ना चले इस जगह का विज़िट किया जाता है, क्योंकि मैं ख़ुद फ़र्स्ट टाइम आई थी। तो मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी क्योंकि बहुत सन्नाटा था और मज़ा भी आ रहा था और मैं इंजॉय भी कर रही थी। कभी कभार ये होता है ना कि सन्नाटे वाली जगह होती है ना तो बहुत अच्छी लगती है और ख़ूबसूरत हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है और साथ में समंदर हो तो और मज़ा आने लगता है। तो यहाँ पे 2 म्यूज़ियम बने हुए थे और फिर मुझे यहाँ पे आके पता चला कि शारजा का एक्वेरियम म्यूज़ियम, फ़िशिंग एक्वेरियम म्यूज़ियम ही ये जगह है। सो हमने इस जगह का बाहर से ही विज़िट किया क्योंकि मेरे पास मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हमारी फेरी चली जाए और हम यहाँ पर ही रह जाए, तो इसलिए हमने इसके अंदर जाने की कोई टिकट वगैरह नहीं ख़रीदी। अब्दुल्ला ने भी इसको बाहर से एंजॉय किया और बहुत अच्छा लग रहा था। बस बात ये थी कि गर्मी बहुत थी, यहाँ की गर्मी ख़त्म हो नहीं रही और सर्दी आ नहीं रही। ऐसा लग रहा था कि हमें जून जुलाई का ही महीना है और जून जुलाई में ही हम घूम रहे हैं। और हमने यहाँ पे पूरा विज़िट किया। यहाँ पे बाहर भी फ़िश की मतलब मुजस्मे बने हुए थे जो बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, और अब्दुल्ला ने खूब इंजॉय किया। बस यही इंजॉय करते करते फिर ये देखिए हमारी आ गई है फेरी आ रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था कि चलिए अब फेरी में बैठेंगे, इसका भी मज़ा लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि समंदर की सैर करनी चाहिए। तो ये है हमारी फेरी जो रुक चुकी थी और मैं बहुत एक्साइटमेंट में थी। मैं क्या, यहाँ पे आने वाले सभी मुझे एक्साइटमेंट में लग रहे थे क्योंकि इतने दिन के बाद ये खुला था और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और साथ में मेरी फैमिली ने तो कुछ ज़्यादा ही इंजॉय किया है क्योंकि अब्दुल्ला का तो बहुत शौक़ था कि इसके अंदर बैठा जाए। तो हम बस फिर हम वहाँ पे चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। हम आस्ते आस्ते रिस्पेक्ट की तरह, जैसे कुछ लोग चल रहे थे वैसे ही हम लोग भी चल रहे थे, खूब इंजॉय कर रहे थे और मज़ा ले रहे थे बस। और मैं तो वीडियो बनाते बनाते यही सोचती कब अंदर जाऊँ और कब बैठूँ, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। वैसे यहाँ पे वेटिंग रूम में एसी वगैरह था, लेकिन फिर भी एक एक्साइटमेंट होती है ना, इस एक्साइटमेंट में बाहर निकल रही थी कि फेरी कब आएगी और कब हम फेरी के अंदर बैठेंगे। तो ली जनाब, हम फेरी के अंदर चले गए और फेरी में जाके ऐसा लग रहा था मैं किसी एरोप्लेन के अंदर आई हूँ, क्योंकि बहुत इस तरह एरोप्लेन के अंदर ही मैंने सीटें देखी है। फेरी में तो मैं ख़ुद पहली दफ़ा बैठी थी, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि वाह क्या फेरी है। और जिस तरह सीटें थी और जिस तरह एक कॉर्नर दिया हुआ था फूड के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब्दुल्ला की भी एक्साइटमेंट बढ़ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वाकई वो बोलने लगे कि मम्मा ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जहाज़ में ही बैठा हुआ हूँ। इसको खूब मज़ा आ रहा था, इसलिए मैंने इसको विंडो साइड पर ही बिठाया ताकि ये खूब इंजॉय कर सके, क्योंकि बच्चे इंजॉय करते तो ज़्यादा बेटर फील होता है माँ बाप को भी और बच्चों को भी। तो मैंने से यही कहा कि देखिए सेफ्टी कार्ड है, देख लीजिए अब्दुल्ला ये क्या क्या लिखा हुआ है। और फिर हमने बस बैठकर वेट किया है कि कब ये फेरी स्टार्ट होगी। कुछ इन्होंने सारे जब कस्टमर बैठ गए, जब सब लोग बैठ गए पैसेंजर, फिर इन्होंने स्टार्ट करी, जो बहुत अच्छा लग रहा था। हल्की हल्की सी चल रही थी तो मज़ा भी आ रहा था कि एंजॉय करने का दिल भी कर रहा था। जब फेरी में बैठ गए तो यहाँ पर तो फुल एसी था, तो इसलिए मुझे इतना बुरा नहीं लगा। और साथ साथ में इनके जो टीवी पे चल रहा था कि एहतियाती तदाबीर ये वो तो सारा हम वो देख रहे थे और उसमें मज़ा आ रहा था। एक्चुअली मैं उर्दू में बोल रही हूँ तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि सब कुछ उर्दू में ही हो। जी तो ये समंदर में स्टार्ट हो चुकी थी हमारी फेरी और बीच आस्ते आस्ते चल रही थी, जो अब्दुल्ला भी इंजॉय कर रहा था कि यहाँ से शारजा से हम दुबई जा रहे हैं और वो भी फेरी के अंदर। तो एक नया तजुर्बा था हमारे लिए। फिर भूख लगी तो हम लोगों ने अब्दुल्ला के लिए सैंडविच ही लिया उस वहाँ से और एक पेप्सी मैंने अपने लिए ली, लेकिन बच्चा जब पेप्सी देखता है ना तो पेप्सी में ही लग जाता है। सो फिर ये हम 2 घंटे लगे थे, आई थिंक सो 2 से घंटे लगे थे, 2-1.5 घंटा लगा था। तो हम वहाँ पे पहुँचे थे और ये भी समंदर में थे तो और सभी इंजॉय कर रहे थे। ज़्यादातर लोग वीडियो ही बना रहे थे क्योंकि यहाँ पे लोगों का जो एक्सपीरियंस पहली दफ़ा होता है, वो ज़्यादातर लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं जो टूरिस्ट होते हैं, और जो टूरिस्ट होते हैं वो ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा बैठते हैं।
सो ये बहुत अच्छा लग रहा था। और ये शारजाह का दूर दूर के मंज़र जो हम लोग इंजॉय करते हुए जा रहे थे, बहुत 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 मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस कि कहाँ बैठे हैं, किसी झूला नहीं होता, वो झूले में जब झूलते होते हो आस्ते 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 झूला झूल रहा होता है, तो हम उस झूले में बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था, ये आस्ते आस्ते चल रही थी और कोई इतना मज़ा आ रहा था कि बस पूछो मत, क्योंकि आस्ते चल रही थी तो वीडियो बनाने में भी आसानी हो जाती है और हम आसानी से वीडियो बना लेते हैं। तो ये कुछ पोर्ट के एरिए शुरू हुए और शारजाह के और फिर दुबई के भी शुरू हुए, क्योंकि पोर्ट एरिया से गुज़रते हुए ही हम दुबई के उस स्टेशन पे पहुँचे थे और जहाँ पे ये फेरी रुकी थी। तो बहुत मज़ा आ रहा था और अब्दुल्ला तो बहुत इंजॉय कर रहा था। जब बड़े बड़े इस तरह की शिपिंग देख रहा था ना, वो मम्मा ये देखो कितना बड़ा शिप है, ये कैसे यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये किस तरह खड़ा हुआ है। बस इसके ये सवाल थे। कुछ सवालों के जवाब तो मैं दे देती हूँ, फिर उसके बाद ये होता है कि इसके बाबा को बोलती हूँ कि आप ही दीजिए इसको सवालों के जवाब, क्योंकि कुछ ये सवाल बच्चे इस तरह पूछ जाते हैं ना कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि समझ नहीं आ रहा होता कि बच्चे को जवाब क्या दिया जाए और बच्चा किस तरह के सवाल करता है। उसमें भी ताज्जुब होता है, हैरत हो रही होती है कि यार इसने किस तरह का सवाल कर दिया। तो मैं भी खूब इंजॉय कर रही थी और वीडियो बना रही थी, तो फिर इसलिए मैंने इसके बाबा से कहा कि आप इसको जवाब दीजिए कि ये क्या पूछ रहा है। सो इस तरह करते करते फिर हम पहुंच चुके थे दुबई। ये दुबई के पोर्ट का एरिया है जहाँ पे सारे शिप्स खड़े थे, कश्ती पोर्ट जो भी बोल दीजिए, सारे खड़े थे और ये पोर्ट एरिया शुरू हो गया था। और फिर मैं अब्दुल्ला को बताया कि बस हम दुबई पहुँचने वाले हैं, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था और वो बहुत एक्साइटमेंट में था कि मम्मा हम कैसे उतरेंगे और कैसे मतलब ना यहाँ तक आएंगे। तो फाइनली दुबई जैसे जैसे करीब आ रहा था तो अच्छा भी लग रहा था और हम और एक्साइटमेंट में थे, क्योंकि दुबई का पोर्ट तो वाकई हमने पहली दफ़ा देखा था। तो मैं अब्दुल्ला से ये कहती वापस आने का तो बेटा मुझे पता नहीं है, पहले हम पहुँच तो जाए कि हम कैसे पहुँच रहे। और इस तरह ना हम फिर मैंने अब्दुल्ला को बोला कि चलिए अभी तो इंजॉय करें, अभी तो है चल रही है ये, इसका मतलब है कि अभी काफ़ी है टाइम और काफ़ी दूर है जहाँ पे इसका स्टेशन और जहाँ पे हम पहुँचेंगे। तो फिर अब्दुल्ला भी साथ साथ में इंजॉय करने लगा और हमें भी सब बस देख रही थी कि किस तरह शिप पे और किस तरह इस तरह की बोटों पे सामान था और किस तरह गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। ये मुझे बहुत हैरत हुई कि शिप में गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी। और ये था हमारा जो राउंड अबाउट से हम ब्रिज पे से हमारे शिप नीचे से गुज़रने वाला था, ये वहाँ पे था ये ब्रिज। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलिए इसकी साथ साथ उसकी भी वीडियो बनाया, क्योंकि यहाँ पे ये जो पोर्ट की साइड पे ये ब्रिज बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए खुदा की कुदरत है, कितने बड़े बड़े शिप होते हैं और इतने बड़े बड़े सामान के साथ, वज़नी सामान के साथ एकदम खड़े हो जाते हैं। और मतलब ये कि अल्लाह की कुदरत है कि इतना पानी में इतना वज़न के साथ और ये डूब नहीं रहे होते, ये सबसे बड़ी बात होती है। ऐसे भाई ये है कि समंदर पे जब सफ़र करते हैं ना तो अच्छा भी होता है, लेकिन थोड़ा डर लगता है। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जब इस तरह की शिप वगैरह में बैठते हैं तो उनको उल्टी हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है। लेकिन ये कि यहाँ पे इसमें मज़ा आता है और थोड़ा हल्का सा फील होता है जब रात को हम सो रहे होते हैं ना, जैसे जब हम हौज़ वगैरह में नहा कर आते थकन से दूर चूर होकर और जब हम सोने की कोशिश कर रहे होते तो ऐसा लगता है कि हम अभी भी ना समंदर में। और इस तरह ये शिप के अंदर भी ना इसी तरह लग रहा था फेरी के अंदर के जब फेरी में से बैठकर सारे घर पहुंचे थे हम लोग घूम फिर कर, तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि हाँ मैं अभी भी इसके अंदर ही मौजूद हूँ और मैं बस घूम ही रही हूँ। तो बस ये बस हमारा ये जो ब्रिज मैंने बताया था, इस ब्रिज के नीचे से हमारी फेरी गई और बस थोड़ा सा ही फासला था हमारे स्टेशन का। और ये खूबसूरत से अपार्टमेंट बने थे। मुझे एक्चुअली ना पर्सनली दुबई बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे मरीना डाउनटाउन एरिया, इस तरह के एरिया ना मुझे बहुत पसंद है। जुमेरा ये वहाँ पे जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं और जो मतलब इस तरह की ना बिल्डिंग्स है वो बहुत अच्छी लगती है और मुझे बहुत प्यारी लगती है। साफ़ सुथरा दुबई, साफ़ सुथरी चीज़ें और ऐसा लगता है कि हम किसी और ही जगह पे आ चुके हैं। तो मुझे ये मैं बिल्डिंगें देख रही थी, अपने हस्बैंड को भी बताई थी कि मैंने कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, हम इसमें घर लेंगे, हम इस तरह का घर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे घर खुद का ले सकते हैं दुबई में। अगर आपके पास पैसा है तो आप दुबई में अपना अपार्टमेंट ले सकते हैं।
सो ये मैं बस घर और दिखा रही थी और साथ साथ इंजॉय कर रही थी, और अब्दुल्ला से भी पूछ रही थी कि अब्दुल्ला आप इंजॉय कर रहे हो ना। सो अब्दुल्ला कहता हाँ मम्मा मैं इंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन अब अब्दुल्ला को अब ज़्यादा एक्साइटमेंट ये थी कि मम्मा ये पहुँचेगा तो कैसे, किस जगह पे होगा ना, कैसे हम उतरे, मतलब वापस आएंगे। फिर मैंने तो यही कहा कि बेटा अभी हम जहाँ जा रहे हैं देखिए कहाँ उतर, जहाँ कहाँ हैं, और फिर वहाँ से हम थोड़ा घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि फिर मैंने एंजॉय करेंगे फ़ौरन शिप, वापस तो शिप में आना नहीं है फेरी के अंदर। तो कहता है ठीक है मम्मा। मैंने पहले देखो तो सही कि आगे क्या होता है क्या। तो ये साथ में ये दो आ रही थी, बोट आ रही थी, शिप आ रही थी सामान से भरी, जो मुझे बहुत हैरत इसी बात पे थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए लोग किस तरह काम करते हैं और किस तरह से अपने घरों को चलाते हैं। यहाँ पे जो आते हैं मेहनत मजदूरी करते हैं और काम करते हैं। ज़ाहिर मेहनत में बहुत अज़मत है, और इस तरह के ये बड़े बड़े शिप में बैठते हैं, इनका तो काम है एक्चुअली। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इन्हें इतना भारी लगता होगा, लेकिन जो हम जैसे लोग नए देखते ना, तो हमारे लिए एक ये नई चीज़ है कि इतना सामान को ला के फिर इस तरह समंदर में लाना और उसको माशाल्लाह अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और अल्लाह बस इन लोगों को तरक्की दे जो इसमें इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं, इसके अंदर पानी में सफ़र करते हैं। अल्लाह इन्हें बहुत दे, तरक्की दे। मुझे बहुत एक्साइटमेंट भी थी और मैंने इस तरह की चीज़ें देखी तो मुझे अच्छा भी लगा। सो फाइनली हम लोग बस पहुंचने वाले थे, हमारे फेरी स्टॉप हो चुकी थी और बस हम पहुंच रहे थे दुबई के स्टेशन पर। सो मैं यहाँ पे ये मैंने एरिया फ़र्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि एक्चुअली मैं जब भी दुबई गई हूँ ना, तो मैं या तो बस में गई हूँ या तो हम लोग टैक्सी में गए, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। ये मैं फ़र्स्ट टाइम थी और मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे दुबई टैक्सी भी देखी, फेरी टैक्सी, जो मुझे बहुत हैरत हो रही थी। और मैं अब फैसल से यही पूछ रही थी कि मैंने पानी में टैक्सी भी चलती है, कहाँ तक चलती है और कैसे, मतलब इसमें बैठते हैं। मैं सारा अभी तो उतरी नहीं, मैं उससे पहले पूछना शुरू हो गई थी। तो फैसल यही कह रहे थे मेरे हस्बैंड कि सब्र तो करो, उतरो तो सही, फिर मैं तुम्हें सब बताता हूँ कि कहाँ पे जाती है और कैसे ना हम इसमें बैठते हैं। मैं भी फिर उन्होंने मुझे बताया कि मरीना साइड पे और जाती है। और फिर हम इस तरीके से यहाँ से जब हम चलने लगे तो अब्दुल्ला भी बहुत एक्साइटमेंट में था, और फिर मैं पूछ रही थी फैसल से, अपने हस्बैंड से, कि कौन सी जगह है, ये कहाँ पे है। तो बस ये करते करते हम चल ही रहे थे, और फिर मैंने अब्दुल्ला को पकड़ा क्योंकि वीडियो भी साथ बना रही थी। और एक साइड पे ये मुझे डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो खड़े हुए थे ना, यहाँ वो लोग ये कह रहे थे कि प्लीज़ ध्यान से चलिए, ध्यान से देखिए। वो हमारे गार्ड साथ साथ ही चल रहा था, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो ये होता है कि थोड़ा इंसान को एहतियात से चलना चाहिए जब ऐसे समंदर के किनारे हो ना। तो बस फिर मैं और अब्दुल्ला को हाथ पकड़ के एहतियात से ही चल रही थी, और मेरे हस्बैंड भी मुझे यही बोल रहे थे कि देखो यहाँ पे खुला है, ज़रा ध्यान से चलो। सो फिर हम यहाँ पर आए और फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, फिर मेरे हस्बैंड आई थिंक तो मुझे पता नहीं क्या जगह बताई कि ये वो जगह है, लेकिन हाँ उन्होंने ये बोला कि यहाँ से मीना बाज़ार करीब है, शायद देरा या दुबई इस तरह का बताया। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने फिर ये टैक्सी का पूछा कि कब कहाँ पे जाती है, ये उनसे पूछ ही रहे थे कि कितने बजे जाती है, क्योंकि मैंने बोला कि ये टैक्सी जाती है अगर मरीना साइड पे तो चलिए हम मरीना चलते हैं। तो इन्होंने जब पूछा कि टाइमिंग, तो वहाँ पे पता चला कि ये 6:30-7 बजे के दरमियान जाती है। तो मैंने बोला कि हम इतना टाइम, तो अब्दुल्ला कहने के नहीं मम्मा नहीं, बस अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो हम यहाँ पर ही घूमते। बस फिर वो अपना मैप देखने लगा, ऐसे कहीं मैप मिल जाए तो ये बस देखने लगता है कि कहाँ शारजा है, कहाँ दुबई कितना है, कौन सी जगह कहाँ है, ये सारा बस इसको बहुत शौक़ है। तो बस फिर हमने यहाँ पे इंजॉय किया, और यहाँ से बस रोड क्रॉसिंग करके फिर हम लोग मीना बाज़ार गए और मीना बाज़ार में इंजॉय किया। तो आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।